रईस महफिल चौधरी लतीफ़ साहब, दोनों के महफिल कयूम चौधरी साहब यहाँ मंच पर बैठे हुए, जहांगीर साहब, शफीक साहब, मुगल साहब, रज़ाक साहब, माजरत के साथ सबके नाम नहीं लूँगा। कयूम साहब के साथ उनकी फैमिली के जितने मेंबर्स आए हैं, हमारे जैदानो साहब, रकीब साहब, मारूफ साहब, सिविल सोसाइटी के इमरान, अजीज़ तलबा व तलबात, आप सबको मेरा दुरुस्त सलाम अलैकुम। आए लोग बैठे भी और उठ के चले भी गए, मैं जा ही देखता थी। मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ से बात शुरू करूं, क्या कहूं, फिर एक उस्ताद की शान कैसे बयान करूं। बरहाल ये अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है। मुझे वो दिन याद है, 7 मई 1984 को मैंने आके यहाँ ज्वाइनिंग डाली थी। इसी स्कूल में एक प्राइमरी स्कूल था, मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट, फर्स्ट ज्वाइनिंग पुलिस से आके जब एजुकेशन में आया, और यहाँ छोटा सा एक कमरा हुआ करता था, आप जानते हैं। तो यहाँ आके मैंने ज्वाइनिंग डाली थी और कालाबाग से पैदल चल के यहाँ आया करता था। फिर अल्लाह ने चाहा तो मैं यहाँ हाई स्कूल था, लेकिन मैं यहाँ डीडीओ रहा। लास्ट ईयर में कहीं डीडीओ था, यहाँ डीडीओ पावर नहीं थे। टीम सबसे पहले फिर सबसे पहले गुलाम जोशी है, मैंने कहा मैं अपने स्कूल में जाऊँ। फिर आए, अब तो गाड़ी का सिस्टम था, कभी मनकोट से भी पैदल चल के आता था, तालाबाद से भी पैदल चल के आता था। ये फार फलंग एरिया, और इस एरिया के अंदर आके कयूम साहब ने थोड़े से अरसे के अंदर काम किया, और उसकी जिंदा मिसाल आप लोग यहाँ बारिश के अंदर टाइम गुजर गया है, सरकारी टाइम खत्म हो गया है, और किस ढंग से आप जम के बैठे हुए हो। मैं अपने भाई को सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। असल में कयूम साहब आम इंसान की कोई तारीफ नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, उस्ताद की तारीफ हो ही नहीं सकती। और दुनिया के अंदर अगर देखा जाए सबसे मुश्किल किताब ये है वो किसी इंसान को पढ़ना, और इंसान को पढ़ने के लिए उसके साथ रहना होता है। दूर से कभी इंसान पढ़ा नहीं जाता। शायद जिंदगी के अंदर सर्विस मैं भी 40 साल करके डिपार्टमेंट को छोड़ के जा रहा हूँ। अब डिपार्टमेंट को छोड़ दिया, अब मैं आज़ाद हूँ। आप ये गवर्नमेंट के उस बंधन से निकल के मैं आज़ाद हुआ हूँ, तो ये भी एक चंद दिन के बाद आज़ाद हूँ। मेरी महफिल में आ रहे हैं, मैं मोस्ट वेलकम कहता हूँ। तो ये लोग जो बाकी जो है ना, ये भी अल्लाह ने चाहा तो इनको एक एक को खींच के हम साथ लाए, ऐसे नहीं इनको बैठने देंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि कयूम साहब, हाँ ये बात मैं यहाँ बहुत से कह रहा हूँ, वो सब हमको पता है, बिजलियाँ गिर रही हैं, सोच समझ के बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने बात असल में ये है कि कयूम साहब के साथ मुझे सर्विस करने का मौका नहीं मिला, ना कहीं सबऑर्डिनेशन में एक दूसरे के हम रहे, मगर अरसाए दराज से मैं इनको जानता हूँ। इनके अंदर जितने भी गुण हैं वो कहाँ से लिए, इन ये खुश नसीब थे कि प्रॉपर तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर इन्होंने जो हमारे सब डिवीजन मेंढर का सबसे स्टैब्लिश्ड अदारा है, उसके बीच में अल्लाह ताला ने जैसी इनकी शक्ल दी है, ऐसी सीरत भी दी है, इतना इल्म भी दिया है, और उसके साथ साथ जब भी मिले एक और इनके अंदर एक नेचुरल गिफ्ट है कि मुस्कुरा के, ये नबी की सुन्नत, उसको भी यानी एक नबी की सुन्नत भी है कि मुस्कुरा के मिलना हो।
इससे ज्यादा मैं जानता नहीं, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि मुश्किल किताब यही है कि किताब सामने आ जाए तो उसकी स्टडी की जाए, उसकी स्टडी की जाए। मगर दूर रह के मैंने जो इसको पढ़ा, हर दिल अजीज और हमदर्द, इंटेलिजेंट, बोल्ड, और कभी कभी मैंने एक दो बार इनको स्टेज पे देखा, एक बेस्ट ओरेटर में कहूँगा, ये बेजा नहीं होगा मेरे भाइयों। यहाँ आके इतने कोई अलादीन का चिराग नहीं होता कि थोड़े से अरसे के अंदर कोई आपने कहीं ना कहीं अपनी पहचान छोड़ के नहीं। ये यहाँ इस स्टेज का वाकया ही, यहाँ देखा जाए इतना दूर दराज आके यहाँ इतने लोग इकट्ठे हो जाना, ये अजूबा है। बरीला में कोई ऐसे सोच के भी नहीं आता, बहुत मुश्किल है। मगर ये कईयों साहब का थोड़ा सा अरसा आपने देख रहा था, बच्चे बच्चियां, और किस तरह से ये जो है तो मेरा कहना ये है कि इन्होंने थोड़े अरसे के अंदर बहुत कुछ किया, और खास करके एक बात में कमीशन है कि दुनिया के तमाम डिपार्टमेंट हैं, उनका अपना अपना एक अंदाज है। जो असाज़े इकराम जो बैठे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे कीमती जो दौलत है, वो जो अवाम है, वो आपके जिम्मे है, वो उनकी औलाद है, वो आपके जिम्मे है। उसके साथ इंसाफ करें। जो आप डिपार्टमेंट से हम तो अलग हुए हैं, आपको ये मेरा मैसेज रहेगा कि कयूम साहब का अगर ये आज का ये दिन आपको याद है, इज्जत लेना चाहते हो तो कम से कम इंसाफ करो। इसमें बहुत कड़ी मेहनत लगती है, और फिर मेहनत से भी इतना ही नहीं, हमने कुछ डिग्रियां इकट्ठी कर ली, उनको ताक में रख दिया, और बैठ के फिर हम इस नाज और नखरे के अंदर आ जाए कि हमने बहुत इल्म हासिल कर लिया है, वो हर किस काम आने वाला नहीं। अगर टीचर हो तो कंटिन्यूस स्टडी जो है, मैंने पहले भी किसी स्टेज पर कहा, तब तक टीचर बनोगे, चाहे आप पीएचडी क्यों ना हो, जब तक रेगुलर स्टडी आप नहीं रखोगे, आप ये जो अमानत है, इसके साथ इंसाफ हरगिज नहीं कर पाओगे। और अगर इंसाफ करोगे तो मैं कहता हूं, इंसान तो इंसान, जिस रास्ते से आप चलोगे और रेत के जर्रे भी आपको चूमेंगे, आपको सल्यूट करें, ये उस्ताद का मुकाम है। मैं इस स्टेज पर पहले कह चुका हूं कि मैं उस्ताद की तारीफ कितनी कर सकता हूं, बहुत मुश्किल है। और आपने भी ये मकाम हासिल करना है, ये अल्लाह की तरफ से इतना फार फ्लंग एरिया है। मुझे वो वक्त 1984 का भी याद है कि यहाँ तो मैं कहता हूँ कि वहाँ उस दौर के अंदर यहाँ पर पढ़ा लिखा मैट्रिकुलेटिव, मुझे नहीं लगता अकबर साहब कहीं वो थे, कहीं मैट्रिकुलेट करके टीचर, वो उनके वो साहिबजादे मेरे स्टूडेंट थे, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। और उस दौर में मुझे नहीं लगता बरकत साहब और अकबर साहब मेरे ख्याल में दो ही थे कहीं। आज अल्लाह का करम है, यहाँ से भी बड़े बड़े स्कॉलर होंगे, मुझे नहीं पता आज का दौर का। फिर भी मैं समझता हूँ ये इलाका पिछड़ा हुआ है। मैं आते समय कहीं कह रहा था साथियों को कि वो जहाँ जितना और इलाका जितना डेवलप हुआ, यहाँ नहीं हुआ है। उसकी वजह ये दूर दराज इलाका है, रोड कनेक्टिविटी से कटा हुआ था, आज रोड कनेक्टिविटी भी है, यहाँ स्टाफ बहुत कम है, यहाँ फैसिलिटी नहीं थी, एक बिल्डिंग बनी है। अल्लाह करे आए दिनों में ये जो है ये इलाका भी, यहाँ की एक आबो हवा अच्छी है। यहाँ अगर मेहनत करेंगे ये बच्चे, खास कर ये मेरे बच्चे जो है, मैं आपको कहता हूँ आप मेहनत करो, आप सारे ऑफिसर कल बनो। और ये हर चीज ऐसा नहीं है जो पैदाइशी तौर पे कोई ऑफिसर नहीं बनता है, कोई बड़ा स्कॉलर नहीं आता है। ये सब कुछ इल्म सीखते सीखते जब आपके असातिज़ा इकराम आपकी मदद करेंगे, आप भी चाहोगे एक टाइम टेबल बना के घर में बैठोगे और पढ़ोगे। माँ बाप को कहेंगे, अपने अम्मा जी को कहेंगे, मोहतरमा अम्मा जी मुझे काम स्कूल का करना है, घर भैंस के साथ में नहीं जाऊंगी, ये बच्चियां जो आप कहेंगी। तो जब क्या है, जब घर में एक टाइम टेबल आपका बन जाएगा, पढ़ोगे तो आप ये डॉक्टर, एक छोटी सी बच्ची है, आप फख्र होना चाहिए आपको, कल आपकी 10 डॉक्टर यहाँ बैठी, मेहनत करो बन जाओ। ये बच्चे जो है इंजीनियर और डॉक्टर बड़े बड़े ऑफिसर, हम सारे आस्ता आस्ता जा रहे थे, ऑफिसर नहीं थे। हम इस आपके लिए ये फील्ड छोड़ रहे हैं, बेटा आप मेहनत करो। और असातिज़ा इकराम से मेरी ये जोर अपील रहेगी कि आप कसम उठा लो कि घर में किताब रखो,
जितने सब्जेक्ट पढ़ाते हो, आपके टेबल के ऊपर आपका बड़ा हथियार क्या है? आपकी किताब होनी चाहिए, जनरल नॉलेज की बुक आपके पास होनी चाहिए। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो। ये मोबाइल देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उससे क्या है, इंसान के आंखों पे ही कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस पड़ता है। अगर किताब से कनेक्टिविटी आपकी है तो आप जो है ये इन बच्चों के साथ इंसाफ कर जाओगे तो अल्लाह करे वो दिन दूर नहीं है। आज हम भी कहीं पहले ऑफिसर नहीं बने थे। अगर मैं अपनी कहानी को लंबी शुरू करूं तो लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ जब यहाँ पहुंचा हूं तो मैं सिर्फ 10th पास था जब टीचर बना था 84 के अंदर। आप भी बड़े बड़े ऑफिसर बनोगे। हम यहाँ तक पहुंचे, आप सीओ तक जा सकते हो, जॉइंट डायरेक्टर तक जा सकते हो। ये मुश्किल नहीं है, रास्ता आपके लिए भी हमवार है, मगर मेहनत करनी है। और इसी के साथ मैं कयूम साहब आपको सैल्यूट करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। और आपने यहाँ आके अपना थोड़े से अरसे के अंदर सिक्का जमाया है, मैं वाकई आप काबिल तारीफ है। और क्योंकि यहाँ दूर दराज इलाके में आपकी ये मोहब्बत जो है हमें खींच के यहाँ लाई। मेरी सेहत भी ठीक नहीं थी, मैं नहीं आना चाहता था। जो ही सुबह नमाज पढ़ के लेटा चला गया। हाँ जी, मैं कहीं बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा जनाब मेरे पास नंबर भी था, मैंने नहीं बताया, मैंने नंबर बीट करके रखा हुआ है। हाँ जी, आपको चलना होगा। मैंने कहा चलो। फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो फिर मैंने सोचा एक मेरा एक मुखलस साथी क्या मुझे कहता है और मुझे भी जाना है जहाँ ज्वाइनिंग डाली थी वहाँ जाके, तो फिर मैं वापस आऊँगा। अगर किसी को मेरी बात कहीं चुभी हो तो माफ़ करेंगे। और कुछ ये हमारे वो बहुत सारे नाटी लोग बैठे हुए थे, इनको मैं थोड़ा सा देता है एक को, मगर टाइम जो है वो इजाज़त नहीं देता है। तो अगर मेरी कहीं कोई तलब कलामी किसी को बुरी लगी हो, असाजा इकराम हो, आप माफ़ करेंगे। मेरी वफाओं का माल क्या हो ये सोचना भी रवा नहीं है। वफा के बंदे वफा किए जा, वफा का कोई सिला नहीं है। मेरी खताओं के उज़र सुनकर तरस तुम्हें भी जरूर आए, मगर जिसे तुम खता समझो कैसे क्या दूं खता नहीं है। हमारे प्रिंसिपल साहब उनके जरिए ख्याल से हम बोलते हैं। तो इसके बाद सबने कहा है कि अशफाक साहब को 2 मिनट के लिए दोबारा जब वो स्टेज पे